चुनावी राज्य गुजरात में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और जैसे जैसे गुजरात चुनाव की तारीख नजदीक आती चली जा रही है वैसे वैसे गुजरात का चुनावी समर और ज्यादा भीषण होता हुआ चला जा रहा है। बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाने के दावे कर रही है तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उसके दावों को खोखला बताती हुई अपने लिए दम भर रही है। इन सब के बीच असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री ने चुनावी राज्य को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। लेकिन आपको बताते चले कि ओवैसी के लिए उस वक्त एक ऐसी सिचुएशन खड़ी हो गई जब सूरत में वो पहुंचे और वहां पर नरेंद्र मोदी के समर्थकों ने मोदी मोदी के नारे लगाते हुए उन्हें काले झंडे दिखाए। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर तीखी टिप्पणी बीजेपी के ऊपर की है, लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें ओवैसी के लिए अपना दम भरना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि एक तरफ उनका चुनावी भाषण और दूसरी तरफ मोदी मोदी के नारे। आगे क्या हुआ इस रिपोर्ट में जानिए। गुजरात के चुनाव में जीत की उम्मीदों का आसमान लेकर हाजिर हुए हैं असदुद्दीन ओवैसी। भरोसे से भरे हुए बेहतरीन प्रदर्शन करने के ख्वाब से लबरेज, मगर चुनावी सभा में ही मामला बिगड़ गया। ओवैसी जिंदाबाद की जगह ओवैसी के सामने ही मोदी जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। भीजी हुई मुट्ठियों में पतंग वाला झंडा नहीं, विरोध का काला झंडा था और यही पंगा था। किसी भी विषय पर धारा प्रवाह बोलकर अपने विरोधियों पर फिक्रे कसने वाले ओवैसी की बोलती बंद हो गई। या खुदा, कहां से आ गए ये लोग, उनकी सभा में बोलने ही नहीं दे रहे हैं मियां। मुसलमान मतदाताओं का मुकद्दर संवारने के वादों के साथ हाजिर हुए ओवैसी को गुजरात के मुस्लिम मतदाता ही नकार रहे हैं, असर ही नहीं हो रहा। ओवैसी अब कभी दलित, आदिवासी और ओबीसी समुदाय पर भी डोरे डाल रहे हैं तो कभी गुजरात दंगों के पन्ने भी पलट रहे हैं। अगर आप भाजपा को वोट देंगे तो याद रखिए मुस्तकबिल में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। ये आके बोलते मैंने गुजरात को बनाया, मैंने गुजरात को बनाया, आपने सबको बना दिया, आपने सबको बेवकूफ बना दिया। जिन्होंने बिल्किस का जिंदगी को बर्बाद कर दिया, बिल्किस की बेटी को खत्म कर दिया, उसकी मां की इज्जत लूट ली, उन लोगों को छोड़ दिया भाजपा ने। ओवैसी के लिए मुश्किल ये है कि शाम को जिस मैदान में असदुद्दीन ओवैसी चुनावी सभा करके लोगों को बीजेपी के खिलाफ वोट देने के लिए समझाते हैं, उसी मोहल्ले में सुबह लोग ओवैसी को खारिज करते दिखते हैं। पर हमारा विचारधारा मोहल्ले में तो ऐसा ही है कि कोई मान नहीं रहा है, लग नहीं रहा है कि ओवैसी साहब को इधर वोट दे पाएंगे। नहीं, हम लोग ओवैसी साहब से सहमत नहीं है। नहीं जीत पाएंगे ऐसा तो लग रहा नहीं है। ओवैसी की सभाओं में मोदी मोदी के नारे क्यों लग रहे हैं? बीजेपी के स्टार प्रचारक केशव प्रसाद मौर्य कारण कुछ और बताते हैं। मोदी मोदी तो पूरा हिंदुस्तान बोलता है। अगर कोई आप चुनाव प्रचार करना चाहता करे, वो जनता अगर कुछ मोदी मोदी नारा लगा रही है, कोई राहुल राहुल नहीं कह रहा है, ओवैसी ओवैसी नहीं कह रहा है, तो इसका मतलब भाजपा में है पूरा गुजरात प्रदेश। इस समय पूरा हिंदुस्तान है भाजपा में, लेकिन गुजरात भी पूरी तरह से भाजपा में है। गुजरात में ओवैसी हो या आम आदमी पार्टी, दोनों ही दल मुस्लिमों तारीखें पास आएंगी, ये समर और भी गहराता जाएगा।
सूरत से संजय सिंह राठौर और अहमदाबाद से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो।